आज की कहानी दोस्तों एक इच्छाधारी नाग नागिन की कहानी है। जैसे दोस्तों सब लोग जानते हैं इच्छाधारी नाग नागिन की कोई अगर कहानी सुन भी ले तो उसके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है और उसका जीवन खुशियों से भरा रहता है। इसलिए दोस्तों सब लोग जितने लोग भी चैनल पर आए हैं इस कहानी को पूरा सुने। इस कहानी को पूरा सुनने मात्र से ही आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे और आपके घर में खुशियां हमेशा बनी रहेंगी। तो इसलिए दोस्तों से विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस कहानी को पूरा जरूर सुने। दोस्तों ये कहानी एक नागिन की बदले की कहानी है, एक इच्छाधारी नागिन की बदले की कहानी है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान जोड़ा रहता था। वह खेती करता था कि उस किसान के जोड़े में उसकी पत्नी और उसका एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा था। वह किसान हमेशा किसानी का काम करता था। सुबह खेतों में जाता और उसमें अनाज जो उगते थे उसे बेचकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन किसान अपने खेत में हल जोत रहा था। हल जोतते जोतते पूरा दोपहर हो गया। अब उसे जो कोना बचता उस कोने में वहाँ हल नहीं जाता था, तो उसने सोचा कि चलो इस कोने को हम कुदाल से गोड़ देते हैं। वह किसान कुदाल लेता है और उस कोने को गोड़ने लगता है। तभी उसे मेड़ के किनारे पे, खेत के किनारे पर कुछ झालें दिखती है। वह झाल को उसी कुदाल से गोड़ने लगता है कि अचानक से उसकी कुदाल एक सांप कट जाता है। एक सांप कट जाता है और वह एक नाग होता है, जहरीला, पूरा एकदम नाग होता है जहरीला। वह देखता है यह मुझसे क्या हो गया, यह मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया, हमने देखा नहीं और यह एक सांप कट गया। उस सांप को उधर करता है और जैसे कुछ घास फूस हटाता है तो उसे वहाँ पर एक सांप का बच्चा दिखाई देता है। अब वह सोचता है ये तो सांप मर गया, अब इस बच्चे की देखभाल कौन करेगा। यह छोटा सा तो अभी बच्चा है, अभी ये दूध पीने लायक का बच्चा है, यह अपने खुराक भी नहीं खोज सकता है, इसकी देखभाल कौन करेगा। हमें कुछ न कुछ पछतावा, हमें कुछ न कुछ इसके लिए करना चाहिए। वह किसान बहुत पछता रहा था। अब वह किसान उस बच्चे को लेकर अपने घर आता है। अपनी पत्नी से कहता है अब एक बेटा ये और ये दूसरा बेटा, यानी कि हमारे पास दो बेटे हो गए। अपने बेटे की तरह इस नाग के बच्चे की भी देखभाल करना, इसे कोई कमी नहीं होना चाहिए, इसे दूध पिलाओ, जो भी हो सके इसे पूरा करो। क्योंकि आज ये अपने माता पिता से बिछड़ चुका है, आज इसके माता पिता हम ही दोनों हैं, इसे कोई कमी नहीं होना चाहिए। वह किसान की पत्नी कहती है ठीक है, हम अपने बेटे की तरह इसको भी पालेंगे, आज से हमारे दो बेटे हो गए। यह घर पे आकर के सारा वृत्तांत बताता है और उसकी पत्नी उसे दूध वगैरह पिलाने लगती है। अब उधर नागिन बाहर गई थी। अब नागिन जब बाहर से आती है और वह अपने पति यानी नाग के दो टुकड़े देख करके दहाड़ मार मार के रोने लगती है। दहाड़ मार मार के रोने लगती है कि क्या हुआ, ये किसने मार दिया मेरे पति को, चिल्ला रही थी। फिर वह उसके बाद अपने बेटे को खोजने लगती है, अपने बच्चे को खोजने लगती है। अब उसे उसका बच्चा भी नहीं मिलता है। वह परेशान होती है और सोचती है कि उसने मेरे बेटे और मेरे पति को मार दिया, अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने भी मारा है। यह सोच करके नागिन यह समझ जाती है कि यह किसान ने ही शायद मेरे बेटे को मार दिया है। तो दोस्तों जैसे सब लोग जानते हैं जो इच्छाधारी नाग नागिन होती हैं उनकी आँखों में अगर आदमी मार रहा है, या कहा गया है जो आदमी मारता है उनकी आँखों में उसकी तस्वीरें कैद हो जाती हैं, जैसे कैमरे में तस्वीरें कैद हो जाती है। फिर वह इच्छाधारी नागिन अपने पति की आंखों में देखती है तो किसान का चेहरा साफ दिखाई देता है। अब वह नागिन प्रण करती है
अब हम किसान और किसान के पूरे परिवार को डस लेंगे, किसान और किसान के पूरे परिवार को मिटा देंगे। यह सोचकर नागिन प्रण करती है, प्रतिज्ञा करती है और खेत में ही बैठकर अगले दिन किसान का आने का इंतजार करती है। अब किसान जब अगले दिन अपने खेत में फिर काम करने के लिए आता है, वह फिर मिलाती है, अरे ये तो वही चेहरा है जो चेहरा मेरे पति की आंखों में कैद है। वह समझ जाती है इस किसान ने ही मेरे पति को मारा है, यानी नाग को मारा है। यह सोचकर वह किसान जब काम करके अपने घर वापस जा रहा था, नागिन उसके पीछे पीछे जाती है और जा कर के उसके घर में देखती है उसके घर में कौन कौन है। वह देखती है किसान के घर में उसकी पत्नी, एक बच्चा है। अब वह वहीं प्रण करती है, अब पहले हम इस किसान के बच्चे को डसेंगे क्योंकि इन्होंने मेरे पति को डसा है। अब इसे पता चलेगा कि एक पुत्र वियोग क्या होता है, ये भी पुत्र के वियोग में हमेशा तड़पता रहेगा। यह सोचकर वह अगले दिन फिर आती है। अगले दिन आने के बाद वह किसान का लड़का जो छोटा सा बच्चा था आंगन में पालन में खेल रहा था, वह आंगन पालन में लेटाया था। शाम हो चुका था, किसान और किसान की पत्नी बाहर कुछ काम कर रहे थे। अब वह इच्छाधारी नागिन आती है और उस किसान के बेटे को डस लेती है। किसान का बेटा मर जाता है कि वो नागिन डस के बाहर जा ही रही थी, किसान की निगाह पड़ती है, वह चिल्लाती है, अरे दौड़ो, कहाँ हो, उधर देखो, शायद नागिन ने मेरे बेटे को डस लिया है। फिर किसान और उसकी पत्नी जाते हैं और देखते हैं कि उसका बेटा वहाँ पे मारा पड़ा हुआ है, उसके मुंह से झांकी आ रही थी। वह चिल्ला चिल्ला के दौड़ते, बचाओ मेरे बेटे को, बचाओ मेरे बेटे को। दौड़ते हैं, वैद्य को बुलाते हैं, सब कुछ आते हैं, लेकिन रात होता था, बहुत बड़े वैद्य नहीं मिल पा रहे थे। सब लोग जो कुछ भी झाड़ फूंक करना था, किसी ने उसके बेटे को नहीं बचा पाए, उसका बेटा मर जाता है। किसान समझ जाता है उसी नागिन ने जिसका पति नाग मेरे फावड़े से कुदाल से कट गया था, शायद उसने अपना बदला ले लिया, उसने मेरे बेटे को डस लिया है, अब मेरा बेटा मर चुका है। किसान अपने आप को जो है कोस रहा था। फिर उसने सोचा अपने बेटे का जो भी क्रियाक्रम करना था उसने क्रियाक्रम किया। अब उसने अपने पत्नी से कहा, अब मेरा बेटा तो नहीं रहा, लेकिन ये जो सांप का बेटा है, आज से यही हमारा बेटा है, हमें इसे सब कुछ इसी की सेवा में लगा देना है, अपना बुढ़ापा इसी के साथ गुजारा करना है। यह सोचकर बातें करने लगा। फिर नागिन अगले दिन आती है तो देखती है कि वह उस किसान की पत्नी को डसने के चक्कर में आए थे कि चलो आज हम किसान की पत्नी को भी डस लेते हैं। अब इसे पता चलेगा कि इसका बेटा भी नहीं है, इसकी पत्नी भी नहीं है, अब ये किसके साथ गुजारा करेगा। यह देखकर वह देखती है, अरे ये क्या, उसके हाथ में वह उस सांप के बेटे को जो है छोटा सा बच्चा था, उसे दूध पिला रही थी, उसे सहला रही थी, तुम ही मेरे बेटे हो, मेरा बेटा तो मर गया, लेकिन आज से तुम मेरे बेटे हो, तुम ही मेरे बुढ़ापे का सहारा हो, तुम मेरे हर सुख दुख का सहारा हो। यह कहकर वह सांप के बेटे को सहला रही है, उसे दूध पिला रही है। यह देखकर वह नागिन अचंभित हो जाती है, यह क्या, ये तो मेरे बेटे को प्यार कर रही है, मेरे बेटे को अपना प्रेम दे रही है। यह सोचकर नागिन कहती है, कहीं ऐसा रोज करती है कि सिर्फ आज कर रही है। यह देखने के लिए वह रोज 2-3 दिन तक इसी तरह उस किसान के घर पर निगरानी बनाए रखती है, देखभाल करती रहती है, तो देखती है नहीं, वास्तव में किसान की पत्नी रोज मेरे बेटे के साथ वो अच्छा व्यवहार कर रही है, अपने बेटे जैसा व्यवहार कर रही है। फिर नागिन वापस आती है अपने नाग के पास, कहती है, पतिदेव आज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वह तो किसान अपने बेटे को खो चुका है, लेकिन मेरे बेटे को अपना बेटा समझता है और उसकी अच्छी सी देखभाल करता है, उसकी सेवा करता है। हमें बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम इसको कैसे करें। यह सोचकर वह नागिन फिर जाती है और एक शंकर जी के मंदिर में जाती है और वहीं पे शंकर भगवान की पूजा करने लगती है। पूजा बहुत ध्यान से करती है, पूरा मन लगा के करती है। फिर काफ़ी दिन पूजा करने के बाद शंकर भगवान भोलेनाथ
प्रकट होते हैं। जैसे दोस्तों सब लोग जानते हैं नाग और नागिन शंकर के बहुत प्रिय हैं, तो इसलिए नागिन भी हमेशा शंकर के भगवान के साथ ही रहती है। आप देखते होंगे उनके गले में हमेशा लपेटी रहती है। तो वह नागिन की तपस्या से प्रसन्न होकर शंकर भगवान प्रकट होते हैं और पूछते हैं, मांगो, क्या मांगना चाहती हो इच्छाधारी नागिन। वह नागिन कहती है कि हमसे बहुत बड़ी पश्चाताप हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप कृपया उस किसान के बेटे को जिंदा कर दीजिए। यह सुनकर के शंकर भोलेनाथ मुस्कुराते हैं कि लिखने के तो कोई नहीं मिटा सकता है, हाँ लेकिन उसे एक किसी पुत्र जरूर मिल सकता है। यह सोच करके वह उसे प्रणाम करती है। शंकर भोलेनाथ को नागिन प्रणाम करती है और वापिस आती है। तब वहाँ देखती है किसान अपने खेतों में काम कर रहा होता है। उधर से एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी एक छोटे से बच्चे को लेकर के भाग रहे होते हैं। उधर भागते भागते जा रहे हैं तो किसान देखता है, किसान के पास आते हैं, ये मेरा बच्चा ले लो, तुम इसे बचा लो, कुछ बदमाश मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे मार डालेंगे, कृपया इस बच्चे को लेकर अपने घर भाग जाओ, नहीं तो इसके बच्चे को भी मार देंगे। अब किसान वो लड़का लेकर के अपने घर भाग आता है। अपने घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, ये छोटा सा बच्चा है, अब इसे हमें मिला है, शायद ऊपर वाले का आशीर्वाद है। अब इस सांप के बच्चे के साथ साथ हम इस बच्चे को भी पालन पोषण करेंगे, इसकी भी हम अच्छे से सेवा भाल करेंगे। अब हमारे पास 2 बच्चे हो गए। उसकी पत्नी कहती है, सब ऊपर वाले की माया है, सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है। अब उस ब्राह्मण के बेटे को और इस सांप के बेटे को अच्छी तरह से पालन पोषण करती है, अच्छी तरह से देखभाल करती है। फिर नागिन आती है, छुप करके देखती है, क्या अब इसे एक लड़का मिल गया है, तो क्या यह मेरे बेटे से प्रेम करती है कि नहीं करती है, मेरे बेटे की देखभाल करती है कि नहीं करती है। यह देख करके नागिन छुप छुप करके देखती है और देखती है जैसे उस किसान की पत्नी पहले अपने बेटे से प्रेम करती थी, आज भी इन दोनों से उतना ही प्रेम करती है। यह देखकर वह नागिन बहुत खुश होती है। इधर किसान अगले दिन जब अपने खेत में काम करने जाता है, तब देखता है वहाँ पर वो जो दोनों ब्राह्मण पति पत्नी थे, जो बच्चे दिए थे, मरे पड़े हुए हैं। यह देखकर किसान सोचता है, उस बदमाशों ने इसे मार दिया है, अब इस बच्चे को हमें कोई कमी नहीं करना है, इसको देखभाल करना है, यही हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। यह सोचकर किसान उस दोनों ब्राह्मण को पति पत्नी को लाते हैं, उनका दाह संस्कार करते हैं, क्रियाकर्म करते हैं। ये सारी घटनाएं देखकर वह नागिन अचंभित हो जाते हैं। यह किसान कितना भोला है, यह किसान के दिल में सबके प्रति कितना प्रेम है, यह किसी के प्रति जानबूझकर कोई गलत काम नहीं करता है। शायद इससे गलती से मेरे पति की हत्या हो गई थी, यह कट गया था, मर गया था। वह नागिन पछताती है। नागिन बुढ़ी हो चुकी थी, उसके पास एक मणि थी। फिर वह स्त्री का रूप धारण करती है। स्त्री का रूप धारण करके वह किसान के घर पर आती है और स्त्री का रूप धारण करके प्रकट होती है। किसान के हाथे हाथ जोड़ती है, कहती है, तुम बहुत नेक दिल के हो, तुम एक सच्चे इंसान हो। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, ये नागमणि लो। ये नागमणि जब तक तुम्हारे पास रहेगी, तुम्हें धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी, तुम्हारे घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहेगी। और ये जो मेरा बेटा है, अब ये जब धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, आप जानते हो कि यह जहरीला होते हैं, तो कभी भी इससे कोई गलती हो जाए या किसी कारणवश यह आपको डस ले, तो जहाँ पर यह आपको डस लेगा उस स्थान पे इस नागमणि को लगा देना और तुम लोग ठीक हो जाओगे, तुम्हारे घर कोई कभी कष्ट नहीं होगा। यह कह करके वह नागिन उस किसान के घर से चली जाती है और जाने के बाद अपने पति के पास जाती है, उस खेत में अपने पति के पास जाती है और अपने प्राणों को त्याग देती है। वह अपने प्राणों को त्याग कर पति के साथ उसके स्वर्ग लोक चली जाती है। अब इधर धीरे धीरे समय बीतता गया, वह नाग का बच्चा बड़ा हो गया, वह नाग का बच्चा समझदार हो गया। उसने फिर गया, शंकर भगवान के मंदिर में जाता है और उन्हें प्रणाम करता, उनकी तपस्या करता है और कहता है कि भगवान हमें भी नागमणि दे दीजिए,
हमारे पिता की नागमणि दे दीजिए। हम भी जो है अपना जीवन यापन, फिर शंकर भोलेनाथ प्रकट होते हैं और उस नाग के बच्चे को नागमणि दे देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इस कहानी से सुन लेने से ही इसमें जो कि शंकर भगवान की एक कहानी है, एक कहानी बहुत ही दोस्तों सुखमय है, आपके जीवन को खुशियों से भर देगी। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक खुश रहें, मस्त रहें।